ना उबालना, ना भाप में पकाना और ना ही सुखाना, स्वाद से भरपूर जिसे बनाकर खाएंगी आप भी ज़रूर। बच्चे भी तभी बना मांग मांग कर खाएंगे जब आप इसे बनाकर स्टोर कर पाएंगे। भरपूर कैंडी को चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्थी, बहुत ही डिलीशियस और स्वाद से भरपूर कैंडी। वो भी बना रहे हैं हम आंवला से। तो चलिए, सर्दी का मौसम है, आंवला भर भर के मार्केट में आ ही रहा है, तो कुछ ना कुछ बनाना ही है। तो आज हम कैंडी बना रहे हैं और इस कैंडी की खासियत ये है फ्रेंड, जल्दी से बनकर रेडी हो जाती है और बच्चों से लेके बड़ों तक को बहुत पसंद आती है। तरीका मैंने आज थोड़ा अलग किया है, तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। पसंद आएगा वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, मैंने आंवले ले लिए थे, धो धा के पोंछ के मैंने लिए हैं। उसके बाद हमने इसे कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस आप यहाँ बारीक वाले जो छेद होते हैं या फिर मीडियम वाले से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे मीडियम वाले से कर लिया है। और आंवले की जो गुठली होती है वो हमें नहीं लेनी है। तो जब आप इसे कद्दूकस करें तो चारों तरफ से घुमाते हुए कद्दूकस कीजिएगा, जिससे क्या है, गुठली जो होती है आसानी से निकल जाती है। यह मैंने पूरा दिखा देती हूँ आपको। मैंने मीडियम वाले छेद से कद्दूकस किया था और ये इस तरह से आया है। बाकी आप यहाँ बारीक वाले से भी कर सकते हैं, उससे भी बन जाएगा। करने को आप बड़े वाले जो रहता है मोटी वाला, उससे भी कर सकते हैं, बट क्या है, समय ज़्यादा लगेगा। समय का हमें कम इस्तेमाल करना है, तो थोड़ा हमें बारीक वाले से करेंगे तो समय कम लगेगा। यहाँ देखिए, मैंने इसे निचोड़ा, बहुत इसमें रस था। इस रस को हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि यही आंवले की, आपको पता है, रस ही तो मेन आंवले में रहता है। तो हम रस के सहित कैंडी को बनाएंगे और बहुत इसमें रस था। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस की तरफ हमें आना है। इसमें सबसे पहले आप 1 चम्मच घी डाल लीजिए या फिर 1 चम्मच तेल डाल लीजिए, जो भी आपके पास है। घी है तो घी डाल लीजिए, नहीं है तो तेल डाल लीजिए। थोड़ा सा ही डालेंगे, लगभग 1 चम्मच। अब जो आंवला हमने कद्दूकस करके रखा था, उस आंवले को हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आपकी आंवला काफ़ी सारा ले रही हो तो फिर आप कढ़ाई को थोड़ा बड़ा लीजिएगा, नहीं तो आप छोटा ले रहे हैं तो कम आंवले से भी आप बना सकते हैं। मैं यहाँ यह इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार आंवला हमारा ज़्यादा होता है, कढ़ाई बहुत छोटी होती है, तो हमें थोड़ा सा भुनने में या तलने में जो भी हम करते हैं दिक्कत जाती है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा देखकर कीजिएगा। तो मेरे पास आंवला भी कम था और कढ़ाई भी मेरी छोटी थी, तो चल गया। अब हमें यहाँ पर इस आंवले को 1 से 2 मिनट के लिए हमें भूनना है। गैस का फ्लेम लो रहेगा। लो फ्लेम में हम जब इसे भूनेंगे तो आप देखिएगा धीरे धीरे जो इसका रस है वो इसमें सूखता जाता है। पूरा अच्छी तरह से तो नहीं सूखेगा, क्योंकि 2 मिनट तो बहुत कम होते हैं। आंवला की इस रेसिपी को बनाने के लिए समय तो थोड़ा लगेगा, बट यहाँ पर आप क्या कीजिए, 1 या 2 मिनट ज़रूर दीजिएगा। जब हम इसे थोड़ा थोड़ा भुनेंगे तो इसका रस थोड़ा सा सूख जाएगा। तो ऐसे में क्या है, हमारी जो रेसिपी है जल्दी बन जाएगी। यहाँ देखिए, मैंने 2 मिनट इसे दिए और बिल्कुल लो फ्लेम में भुनना है, फ्लेम तेज़ नहीं होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर 1 कटोरी से थोड़ा सा कम आप या मिश्री ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ गुड़ ले सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जो भी आपके घर में है। चीनी वाला अगर बनाना चाहते तो चीनी ले लीजिएगा, लेकिन पीस के लीजिएगा। मिश्री है तो मिश्री को पीस के लीजिएगा। गुड़ है तो गुड़ को भी थोड़ा सा, जिसे बोलते हैं ना, ग्रेट करके या फिर आप कूट कर ले सकते हैं, या फिर गुड़ का जो चूरा होता है वो भी आप यहाँ ले सकते हैं। ये आप अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1 कटोरी चीनी से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर पीसी हुई ली थी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम इसे चलाते जाएंगे। अब आप देखिएगा, मैंने जो चीनी थी 1 कटोरी नहीं ली थी फ्रेंड्स, तो थोड़ी सी कम ली थी, तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी। तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से चीनी की मात्रा को, जितना भी आप आंवला ले रहे हैं उतने ही आप चीनी लीजिएगा, क्योंकि आंवले का जो खट्टापन होता है थोड़ा कसेला होता है, तो चीनी उसकी को बराबर बैलेंस में रखेगा। चीनी नहीं तो आप यहाँ मिश्री ले लीजिएगा। मिश्री हेल्थी एक वो रहता है, तो यहाँ पर अगर चीनी है तो चीनी डाल लीजिएगा, लेकिन पीस के डालिएगा। समय थोड़ा कम लगता है इसको बनाने में। फिर
यहाँ देखिए मैंने चलाया और धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा आंवला भी जब चीनी मेल्ट होगी धीरे धीरे गीली होगी और थोड़ा सा रस छोड़ेगी। ये देखिए इसने धीरे धीरे रस छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस रस के साथ आंवले को हमें पकाना है। जब तक ये रस सूखेगा नहीं तब तक हम कंटिन्यू चलाते जाएंगे, जिससे आंवला भी हमारा सॉफ्ट होगा और आंवला भी जल्दी से बनकर रेडी होगा। बस यहाँ पर यही समय इसमें लगता है। नमक डाल देना है आपको, काला नमक डालेंगे, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर हमें इसे चलाना है और देखिए धीरे धीरे चीनी मेरी बिल्कुल सूख चुकी है, मीठा जो डाला था हमने। अब इसमें हमें थोड़ा सा सौंठ पाउडर डाल देना है। सर्दी का सीज़न है और हेल्थी अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा सौंठ पाउडर भी इसमें डाल दीजिएगा। यहाँ मैंने अदरक नहीं ली थी फ्रेंड्स, और कोई मैं मिर्च नहीं डाल रही हूँ इसमें, ना हल्दी डाल रही हूँ। सिंपल सा सिर्फ इसमें नमक, मीठा और सौंठ पाउडर, 3 चीज़ें डली हैं, जिससे कि बच्चे भी ना इसे आसानी से खा पाएंगे, कोई आनाकानी नहीं करेंगे। बच्चे तो दूर, हम बड़े ही इसे सपाचट कर जाएंगे। धीरे धीरे देखिए मैंने चलाया और आपको कलर भी इसका काफ़ी चेंज दिख रहा होगा। मतलब अब ये इस फॉर्म में आ चुका है कि यहाँ पर अब हमें गैस का फ्लेम बंद करना होगा, क्योंकि चीनी देखिए बिल्कुल इसमें सूख चुकी है। लगभग देखिए रस बिल्कुल सूख चुका है। थोड़ा सा गीला तो हम छोड़ेंगे ही, क्योंकि इसे हम ठंडा करने रखेंगे। इससे पहले क्या करेंगे, नींबू का रस ले लेंगे। आधा नींबू का मैंने रस लिया है, छान कर लीजिएगा, इसमें डाल दिया है और अब इसे हम एक बार चला लेंगे। और यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, क्योंकि कढ़ाई इतनी गर्म है कि आराम से इसमें हम मिला सकते हैं। नींबू डालने से कुछ तो आंवले का खट्टापन जो होता है वो आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। दूसरा ये है कि क्रिस्टल इसमें नहीं बनेगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है और ठंडा करने मैंने इसे रख दिया था। ठंडा करने के बाद फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे कैंडी। यहाँ देखिए मैं चला रही थी और ये ठंडा हो चुका था। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, आपको दिख भी रहा होगा। ये देखिए अब मैंने इसे इकट्ठा कर लिया था, बोर्ड पर रखकर मैंने इसे इकट्ठा कर लिया था। और इकट्ठा होने के बाद देखिए ये इस तरह से हो गया था, तो काफ़ी टाइट हो गया था, तो जिसे हमें कैंडी बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब मैं इसको क्या करूँगी, एक थाली में ले लेंगे और जैसे हम चकना बेलन लेते हैं वैसे अब हमें इसे बेलना है। तो बेलते समय हो सकता है आपको परेशानी हो, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी टाइट हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा जोर लगा ही लीजिएगा ताकि थोड़ा भी ये फैल जाए। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी शक्कर लगा लेंगे। जो भी आप मिश्री है, शक्कर है, जो भी आप ले रहे हैं पिसी हुई, वो लगा लेंगे ताकि ये थाली में चिपके ना। उसके बाद बेलन की सहायता से हमें इसे फैला लेना है, जितना भी आप फैलाना चाहते हैं। कैंडी थोड़ी सी मोटी होती है, आपने खाई तो आपको पता ही होगा, थोड़ी सी मोटी होती है, तो हम थोड़ा सा इसे मोटा रखेंगे। बाकी अगर आप इसको बिल्कुल पतला बेलना चाहते हैं तो बिल्कुल बेल सकते हैं। और बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि ये चिपकेगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। जैसे जैसे मैं इसे बेलती गई, उठाती भी गई, हाँ निकालते समय थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन फटा बिल्कुल भी नहीं था। तो इस तरह से आप इसको बेल लीजिए। अब आप यहाँ पर कोई भी बोतल की कैप को ले सकते हैं, जो भी आपके पास गोल शेप का हो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए मैंने इसको ना अच्छे से बेल लिया था फ्रेंड्स, और मैंने मोटाई इसकी इतनी बड़ी रखी। बाकी आप यहाँ पर जैसे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने इसे गोल शेप में लिया है और देखिए निकालते समय परेशानी होती है, लेकिन चिपकता नहीं है। देखिए कितनी ईजी से निकल जाए, जैसे हम आम पापड़ बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही होता है ये। अब हमें एक कैप ले लेनी है बोतल की, जो भी आप लेना चाहते हैं, छोटी बड़ी। तो मैंने यहाँ मीडियम साइज़ की ली है, इससे छोटी भी आती है, तो उससे कैंडी आपकी बहुत छोटी छोटी बनेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम किनारे वाले हिस्से में लगाएंगे। और वो क्यों लगाएंगे फ्रेंड्स, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए किनारे वाले हिस्से में लगाने से क्या होता है, हम इसको जब निकालेंगे जो किनारे वाला हिस्सा है उसको हटाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और हाथ से निकालते समय हो सकता है आपको परेशानी हो, तो आप यहाँ पर एक चम्मच ले लीजिए, चम्मच की सहायता से निकालिएगा तो इजी से निकल जाता है। अब मैंने निकाला तो मैंने इसे धीरे धीरे कर गोल शेप में दे दिया। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर ये देखिए गोल शेप में आ गई है। तो इस तरह से ये कैंडी बनकर रेडी हो गई है। जैसे हम संतरे की कैंडी खाते हैं ना, मैंगो कैंडी, बिल्कुल वैसी लग रही है। तो देखिए अब मैं इसको आपको ना चम्मच की सहायता से उठाकर दिखाती हूँ। बहुत ईजिली से उठ जाता है, तो
चम्मच की सहायता से निकालिएगा तो इस आसानी से आप इसे निकाल पाएंगे, चिपकेगा नहीं। देखिए इस तरह से निकालिए और ये देखिए निकल जाता है। उठाइए। हाँ, ये है कि आपको थोड़ा सा शेप देना पड़ेगा उंगली की सहायता से, इस तरह से गोल शेप में। तो यहाँ पर ये हमारी कैंडी बनकर रेडी हो जाएगी। तो बस इसी तरह से ना आप निकालते जाइए और उसको थोड़ा सा गोल शेप देते जाइए, क्योंकि चिपचिपा होता है तो थोड़ा निकालते समय शेप आपको देना ही होगा। तभी देखिए कितनी सुंदर सी कैंडी बनकर रेडी हुई है, जैसे संतरे की कैंडी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही लग रही थी और खाने में बहुत गजब थी। आधी कैंडी तो बनाते बनाते ही सपाचट हो गई थी। बाकी जो बची देखते हैं कब तक चलती है। तो यहाँ देखिए मैंने सभी में पहले किनारे वाले हिस्से में रख कर कैप को रखा और फिर बनाया। पहले मैंने किनारे वाले हिस्से से ही करा, और जो भी इसमें एक्स्ट्रा बचेगा, क्योंकि जब हम कैप को रखते हैं तो निकालते हैं तो एक्स्ट्रा बच भी जाता है, उसको दोबारा से समेट कर आप दोबारा से बेलिए और उसकी भी कैंडी निकाल लीजिए। तो बहुत सारी कैंडी बनकर रेडी हो जाती है। यहाँ देखिए चम्मच की सहायता से मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, ये देखिए, है ना। अब इसको फिर से हमें इसे शेप दे देना है। बाकी कैंडी आप यहाँ पतली भी बना सकते हैं, मोटी भी बना सकते हो, वो आप अपनी चॉइस से देखिएगा। और ये देखिए ये भी कैंडी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इस तरह से बनाकर मैंने सभी को प्लेट में रख लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही बना के हमें रेडी कर लेना है। अब देखिए जो किनारे में मैंने सबको बनाया, और पहले तो मैं सबको प्लेट में रखती गई। अब देखिए किनारे में मैंने निकाल लिया है, अब ये बच गया है ना, तो इसको आप क्या कीजिए, चम्मच की सहायता से समेट लीजिए। ये देखिए इस तरह से, तो ईजी रहता है, क्योंकि थोड़ा चिपचिपा सा होता है ना, तो थोड़ी दिक्कत जाएगी आपको। ऐसे सिमेट के रखते जाइए और फिर कैप से निकालते जाइए, और इसको सिमेटने के बाद अच्छे से बेल लीजिए। और बहुत सारी कैंडी देखिए बनकर हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इसमें आप जो भी आप ले रहे हैं, शक्कर ले रहे हैं या फिर मिश्री ले रहे हैं या फिर आप गुड़ ले रहे हैं, तो उसमें जो कोड करेंगे आप इसके ऊपर, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दरदरी से मैंने पीसा था, उसके बाद इसमें डाला। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, और ऐसे में क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर चिपकेगी भी नहीं और कैंडी का लुक भी सुंदर आता है। और आपने अगर मार्केट वाली कैंडी खाई होगी ना, तो उसमें जब आप खाते होंगे तो उसमें हल्की हल्की सी ऊपर से शक्कर है या मिश्री है, उसका दरदरा सा पिसा हुआ जो रहता है पाउडर, उसका टेस्ट भी आता है। तो इसमें आपको भी ऐसे ही आएगा। बहुत अच्छी कैंडी बनकर रेडी होती है, तो एक बार ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज की कैंडी की रेसिपी के लिए हमें समय दिया।